आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुनील शर्मा जी से, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और संयोजक हैं खेल कला संस्कृति के, और खासकर एक यूथ हैं और यूथ से रिलेटेड मुद्दों पे आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ शेयर इंडिया में। धन्यवाद है सर। सुनील सर, अगर बात करें हम SRO 202 की, तो जगह जगह होर्डिंग्स लगवाई गई हैं बीजेपी की तरफ से। उसको जो है 202 को रिवोक किया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं SRO 202 को जो टाइम पीरियड 5 साल था उसको घटा करके जो है 2 साल किया गया है, और कंडीशंस जो लगाई गई हैं उसमें वो 5 साल में जो कंडीशंस थी उससे भी कहीं ना कहीं सख्त मानी जा रही है, और यूथ में अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा है इसको लेके। तो क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपको एक सीधा बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि जो SRO जो हमने ख़त्म किया है और वो पहले 5 साल का था, अब उसको 2 साल में कर दिया है। लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलिए कि जो पहले 5 साल का था अब 2 साल का हो गया है। इसको किया किसने है? इससे पहले कितनी सरकारें रही हैं? क्या इन यूथ के बारे में कभी भी किसी ने सोचा है? क्या इनके बारे में कभी भी, इनके परिवार के बारे में कभी किसी ने चिंता की है? अगर इनकी चिंता किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने की है। मुझे याद है कि जो आपके यहाँ के जो यूथ हैं, जो SRO को ख़त्म करना चाहते थे, उनके जो लीडर्स हैं वो सभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी से मिले थे, और रविंदर रैना जी ने उनको पूर्ण विश्वास दिया था कि मैं इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप इस चीज़ को मान के देखिए कि अगर 5 साल की चीज़ 2 साल में चली गई है, तो कहीं ना कहीं तो एक हमारे युवाओं में थोड़ा सा ये तो होना चाहिए ना कि अगर आज 5 से 2 में चली गई है तो कल को हो सकता है कि सरकार जो है उस 2 को भी ख़त्म कर दे। लेकिन कुछ चीज़ें जो सरकार के हद में होती हैं, कुछ चीज़ों को जब उनको करना होता है बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो यहाँ का युवा है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करे, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जिस दिन ये जो 2 साल जो रखे हुए हैं ये भी कभी न कभी ख़त्म होंगे। लेकिन उसके लिए एक विश्वास रखना पड़ेगा। और मैं आपको एक सीधा बता दूं कि अगर यहाँ पे इस जम्मू के अंदर कोई युवाओं की कोई चिंता करता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सर, SRO 202 लाने वाली भी बीजेपी पार्टी है, और उसको 5 साल से 2 साल करने वाली भी बीजेपी पार्टी है, और उसका क्रेडिट लेने में सबसे आगे भी बीजेपी पार्टी है। ये क्या कारण है? देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि जब पिछली सरकार थी, हमारी कोलिशन सरकार थी, उसमें PDP भी थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो PDP जो है वो अपनी मनमर्जी से करना चाहती थी। अगर आप इस चीज़ को देखें कि जब हमें लगा, जब भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को लगा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों को लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो PDP कुछ चीज़ों पे हमारी बात को नहीं मान रही है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने तुरंत इस चीज़ का फैसला लिया कि हम सरकार के अंदर नहीं रहेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी कार्यकर्ता को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, हमें मंत्री पद का किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। अगर लालच होता तो हम आगे चलते। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि अगर आपको लगता है कि ठीक है उस वक्त कोलिशन सरकार थी तो इसको भारतीय जनता पार्टी का भी रोल है, मैं ऐसा समझता नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा रोल है। अगर भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश सरकार होती तो शायद ये SRO कभी नहीं आता। लेकिन फिर भी आप देखें कि अगर हम लोग उस वक्त सरकार में थे, लेकिन अगर आज इसको तोड़ा है तो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा है, उसमें और किसी सरकार ने नहीं किया है। और आप चिंता नहीं करें, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा जम्मू लोगों के साथ है और जम्मू के युवाओं के साथ है। और युवाओं को ये बात ज़रूर मान लेनी चाहिए कि अगर आज उनकी कोई चिंता करता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। सुनील सर, बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि यूथ की अगर कोई परवाह करता है तो बीजेपी पार्टी करती है, लेकिन अगर हम डेली वेजर्स की बात करें वो आए दिन सड़कों पे हैं। पिछले 2 दिन भी 48 घंटे की स्ट्राइक उन्होंने की है। क्या वजह है कि उन लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? उन लोगों के जो कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं करवाई जा रही है, 10,000 पोस्टें आ रही हैं, उनमें उनको 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। जो 8वीं या 10वीं पढ़े हुए लोग हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आपकी 40 या 45 साल की उम्र में वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठेंगे, दोबारा वो रिटर्न दे सकते हैं क्या? देखिए यानी साहब, जो पीछे हो चुका है मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि वो हायर अथॉरिटी बैठ के बनाती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो यहाँ का यूथ है, जो हमारे डेली बेजर्स हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिला के खड़ी है। ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी,
कोई ना कोई उनके लिए अच्छा सोचा जाएगा। जो हमारी केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो इन्हीं युवाओं के बारे में मंथन कर रही है। अब एक्चुअली में पीछे क्या हो गया, उसको कैसे कर दिया गया, हम उस पर चर्चा पे नहीं जाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है, ये मेरा खुद का एक पर्सनल मत है, ये मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद पर्सनल की तरफ से कह रहा हूँ कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये लोग बार बार सड़कों पे आए, बार बार इनको नारेबाजी करनी पड़े। इनके लिए कोई एक ऐसी पॉलिसीज़ बने जो इनके हित में हो, और ये अवश्य होगा। आप चिंता मत करिए, इसके लिए कितना समय लग सकता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना श्योर है कि इनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। सर, अब आते हैं हम एसपीओज़ पे, जो पुलिस प्रशासन में जो है अपनी सेवाएं जो हैं पिछले 20-25 सालों से देते आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें बूढ़े हो चुके हैं, सफ़ेद बाल उनको लग चुके हैं, और 1500 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी अगर उनको 18,000 भी मिल रहा है, लेकिन वो ओवरेज होने की उस पर आ गए हैं, स्टेज पे आ गए हैं। तो क्या कोई इस तरह की पॉलिसी फ्रेम नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में, मतलब जो आज जो भर्ती हो रहा है, जो ओवरेज होने पे आ गए हैं, उनका तो बेचारों का पूरा फ्यूचर डार्क हो चुका, लेकिन जो आज भर्ती हो रहे हैं या आज से पहले 2-4 साल भर्ती हुए हैं, उनको लगे कि हमारा जो 5-7 साल के बाद जो है फ्यूचर अच्छा होगा, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे अच्छे से, हम भी अपने माँ बाप का बोझ जो है अपने सर पे उठा पाएंगे, हम भी अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे इन 5 साल की सख्ती के बाद। लेकिन बड़े मतलब अफसोस की बात है कि अभी तक जो इन एसपीओज़ का जो हर गोली के सामने ये रहते हैं, चौक चौराहों पे खड़े रहते हैं, हर मतलब ट्रैफिक विभाग में हम बात करें, एसओजी में बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट में हम बात करें, तो एसपीओज़ का काफ़ी अहम रोल रहता है, ऑपरेशंस में उनका अहम रोल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा जो है उनको सरकार कर रही है, जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ अपने सभी एसपीओज़ को। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी, और शाम से लेकर दूसरे दिन तक अपनी ड्यूटी जो है बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। देखिए, आप यानी साहब, एक चीज़ आप थोड़ा याद होगा या आपको ध्यान में होगा कि जब ये एसपीओज़ लगे थे तो इनकी कितनी सैलरी थी। इनको मात्र पूरा मासिक भर, ये दिन भर काम करने के बाद इनको सिर्फ 1500 रुपये मात्र मिलता था। और जो 1500 रुपया था वो भी शायद मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि वो 1500 रुपया भी इनको हर महीने नहीं मिलता था। कभी कभी तो इनको 6-6, 8-8 महीने नहीं मिलते थे। क्योंकि मैं एक पर्सनल तौर पे ये बात कह रहा हूँ, मुझे मालूम है उनकी पीड़ा क्या है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार आई, हमारे जो जम्मू के मुख्य लीडर हैं, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल अपने हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ के जो एमपी हैं, उन सब ने जाकर केंद्र सरकार से बात की थी कि जो 1500 रुपये है, 1500 रुपये से आज के इस समय में महंगाई के टाइम पे कुछ नहीं बनता है। तो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसी केंद्र सरकार ने हम सबकी बात सुनने के ऊपर इनकी आज 6000 रुपया सैलरी कर दी, और जो कुछ सीनियर पहले के लगे हुए हैं उनकी ज़्यादा भी है। मैं इस बात को बिल्कुल भली भांति मानता हूँ कि ठीक है, आज के समय में रोज़ के 400-500 रुपये के हिसाब से कुछ बनता नहीं है, उनकी बिल्कुल देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, हमारे सामने रहते हैं। दिन भर वो अपना परिवार घर बार छोड़कर उनकी आम पब्लिक, आम जनता, लोगों की हिफाजत करते हैं। पहली गोली वही अपने सीने पे खाते हैं। ये चीज़ उनका मानदेय जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन आप विश्वास लेके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके बारे में भी चर्चा कर रही है, और हो सकता है कि कोई ना कोई फैसला इनके बारे में भी आए। लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी हमारे एसपीओज़ भाई हैं, उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर ये मन बना लेना चाहिए कि अगर पहले उनकी चिंता किसी और ने की है और अब उनकी चिंता अगर मानदेय उनका बढ़ाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बढ़ाया। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक गरीब परिवार से हैं, उनको मालूम है कि 100 रुपये का क्या मतलब है और 1000 रुपये का क्या मतलब है। वो जानते हैं कि इस ज़माने में कितनी महंगाई है और किस तरह का, तभी तो उन्होंने उसको 6000 रुपये किया था। और आगे भी जो हमारे एसपीओज़ हैं, ये विश्वास रखें कि हमारे केंद्र में बैठी हुई सरकार इनके बारे में ज़रूर अच्छा ना अच्छा सोचेगी। और मैं मानता हूँ कि आपकी बात की ठीक है, काफ़ी लोग जो पुराने लगे हुए थे अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में पहले जॉब करते थे या कहीं आर्मी में लगे हुए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को चूज़ किया कि थोड़ा हम लोग भी एसपीओज़ को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, ये स्टार्टिंग से ही एसपीओज़ में ही भर्ती हुए थे।
ठीक है, वो आपकी बात को मैं एग्री कर लेता हूँ। अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने शायद 2-4 कुछ एसपीओ के साथ में मिला था, वो बुज़ुर्ग थे, तो सारी जवानी जो है अपनी इस जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है इन लोगों ने दी और एसपीओ भर्ती हुए थे, इसी उम्मीद में हुए थे कि गवर्नमेंट नौकरी है, आज नहीं तो कल हमारी जो नौकरी पक्की हो गई, या गवर्नमेंट को कुछ हमारी तरफ जो ध्यान आएगा, हमारे बारे में भी गवर्नमेंट सोचेगी और कल को हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। लेकिन अफसोस कि वैसा हो नहीं पाया अभी तक, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ हो पाए तो नहीं होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए, विश्वास, उम्मीद ये हमेशा कायम रहनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1500 से 6000 रुपया कर दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसआरओ ख़त्म कर दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इन युवाओं के बारे में बहुत सोच रही है, इनके एसपीओ के बारे में बहुत सोच रही है, और मुझे लगता है, और मैं खुद भी चाहता हूँ, मैं पर्सनली तौर पर ये खुद चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इनको आगे चल के कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए एसपीओ के लिए कि इनको किसी न किसी ढंग से सबको पक्का किया जा सके। लेकिन पॉलिसीज़ हैं, केंद्र में सरकार है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक छोटे से खुटे का जो कार्यकर्ता है उनके हाथ में नहीं होती हैं। ये बड़े लेवल की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी आवाज़ जो है, जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, हम उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि हमारे जो एसपीओज़ हैं, जो हमारे फ्रंट बैरियर में रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके बारे में एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, ताकि एक यूथ को, जो ऑलरेडी उनके ऊपर एक बीजेपी का विश्वास बना हुआ है, और इसके अलावा और भी ज़्यादा विश्वास बने। तो मैं ज़रूर, हम अपनी को तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, अपनी पार्टी से बात करेंगे कि वो केंद्र सरकार से बात करें। सुनील सर, आप ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, क्या स्थिति देखते हैं आप आज की डेट में जो बीजेपी की है? जिस तरह से 2014 में एक जो लहर थी, एक मोदी लहर चली थी, क्या स्थिति देखते हैं आज की डेट में आप? देखिए सर, आप लहर की बात कर रहे हैं, तो ये आप मीडिया में है, आप सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। जो 2014 की लहर है, आज उससे भी ऊपर लहर है। आज भारतीय जनता पार्टी को एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को एक पब्लिक के नुमाइंदे पसंद करते हैं। आप देखिए, जो इस वक्त जो कोरोना की महामारी थी, मुझे आप बताइए कि कौन से कार्यकर्ता और किस पार्टी के कार्यकर्ता जो घर घर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों के घरों में गया है। जितना हम लोगों से हो सका, जितनी हम लोगों से मेहनत हो सकी, जितना हम लोग कुछ किसी के लिए कर पाए, वो हमने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो घर घर है, आज दूसरी पार्टियों से आप देखिए, रोज़ कोई ना कोई दूसरी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता है। वो क्यों ज्वाइन कर रहा है? उसका सीधा सीधा एक ही मकसद है कि जो केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं, लोगों का उन पर पूरा विश्वास है। उनको पता है कि ये किसी भी ढंग से किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वे गरीब परिवार से हैं। उनको पता है कि इस जीवन को कैसे चलाना है, वो जैसे इस जीवन को किस तरह हम आगे चला सकते हैं, वो वही पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लो हुआ है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है। आप श्रीनगर को ले लीजिए, आज से आप 2 साल 2.5 साल पीछे चले जाइए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे झंडा कोई उठाता था? आज सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों लोग, बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम सब मिलजुल कर, जम्मू कश्मीर के लोग सारे मिलजुल कर, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब मिलजुल कर जब इकट्ठे चलेंगे तो ये एक गुलदस्ता है। इसमें हिंदू भी है, इसमें सिख भी है, इसमें मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी धर्मों के लोग हैं। तो मुझे लगता है हमें एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहिए। हमें किसी प्रकार की भी कोई ऐसी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए जिसमें हम सबके बीच में एक दरार पड़े। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी से ऊपर यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं है और ना ही होगी। सुनील सर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए क्या करने जा रही है? मैं अपनी तरफ से यही सबको कहना चाहूँगा, खासकर मेरे जो यूथ हैं, कि सबसे बड़ा विश्वास होता है। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, अगर एक परिवार में पिता है, तो जब भी कुछ ना कुछ खरीदने की बारी आती है, तो पिता हमेशा सबके पूरे परिवार को ये बात बोलता है कि इस महीने मैं तुम्हें कुछ ना कुछ लेके दूंगा, अगली बार जब सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें लेके दूंगा। कभी भी कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार के अंदर आपको सब कुछ एक अचानक मिल जाए। जो हमारी पार्टी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो एक परिवार है। तो जब हम लोग सरकार में आए थे, जब हमारी सरकार में मिली, तो हमें मिला क्या था?
टूटी हुई सड़कें मिली थी, टूटी हुई पाइपें मिली थी, टूटी हुई चीज़ें मिली थी। तो अब उस घर को दोबारा संवारने में, ठीक करने में समय तो लगता है। मैं कहता हूँ कि मैं यूथ को इतना कहूँगा कि आप विश्वास रखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, आप उनका विश्वास करें। यही पार्टी है कि जो यूथ को साथ लेके चलेगी, क्योंकि हम भी मानते हैं कि यूथ है तो पार्टी है, क्योंकि यूथ ही सबसे बड़ा है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यूथ कार्यकर्ता ही सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। तो आप विश्वास रखें, विश्वास से बड़ा ऊपर कोई नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जो कि बीजेपी लीडर हैं, जिनके साथ हमारी काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई और उन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।